अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल रेस फॉर सक्सेस में खुशामदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन फाइल 2022 लेके आई हूँ। आपने हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि मैं आप सबकी बेहतरीन रहनुमाई करूँ और आप अपनी असाइनमेंट्स खुद बनाएं। चलते हैं असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमें कुछ एक्शंस दिए गए हैं और हमने उनकी शॉर्टकट कीज जो हैं वो डिफाइन करनी है। फर्स्ट एक्शन है हमारा सिलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ अ फाइल कि अगर हम कोई फाइल का सारा कंटेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे कौन सी शॉर्ट की, आपने ये बताना है। इसी तरह टेबल के अंदर आप साइड पे राइट करेंगे जिस तरह मैंने राइट किया है। आप शॉर्ट की लिखेंगे कंट्रोल+A। सेकेंड एक्शन हमें दिया गया है कॉपी द सिलेक्शन कि हमने जो कंटेंट सारा सिलेक्ट किया है अगर हम उसे कॉपी करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल+C। और जो सारा कंटेंट हमने कॉपी किया है हमें एक्शन नेक्स्ट दिया गया है पेस्ट द सिलेक्शन। हमने जो कॉपी किया है उसे हम पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे, तो शॉर्ट की है कंट्रोल+V। एक्शन जो हमें 4 दिया गया है कट द सिलेक्शन कि अगर हमने कोई कंटेंट कट करना है, यानी कॉपी ही होता है वो भी, बट वो ऐसा कॉपी होता है कि जो लिखा होता है वो सारा उसमें इरेज हो जाता है। तो ऐसे कंटेंट को जब हम दूसरी जगह पेस्ट करने लगते हैं तो भी हम कंट्रोल+V ही यूज करते हैं, बट हमने यहाँ पे ओनली शॉर्ट की बतानी है कट करने की। तो कट करने की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल+X। हमें नेक्स्ट एक्शन जो दिया गया है मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। अब हम अगर कोई जो टेक्स्ट है उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 हाईलाइटेड लिखा हुआ है, इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट की यूज करेंगे कंट्रोल+B। नेक्स्ट एक्शन है हमारा मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक कि अगर हम कोई भी जो वर्ड है उसे इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल+I यूज करेंगे। मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन कि अगर कोई टेक्स्ट जो है हम उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने दिखाया है तो हम कौन सी शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, हम करेंगे शॉर्ट की यूज कंट्रोल+U। नेक्स्ट एक्शन है टू अनडू एनी एक्शन, यानी कोई भी हम MS ऑफिस पे काम करते हैं और हमसे इरेज हो जाता है तो हम उसे दोबारा कैसे देख सकते हैं, ऐसी शॉर्ट की हमें मालूम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो शॉर्ट की यूज होगी वो होगी कंट्रोल+Z। टू रीडू एनी एक्शन, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल+Y। और MS ऑफिस में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप सारी असाइनमेंट बना लेते हैं तो आप उसको सेव भी करते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन जो हमें दिया गया है कि हम अपनी फाइल जब बनाते हैं या उसे कोई चेंजेस करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं तो हम उसे सेव भी करते हैं। तो कौन सी शॉर्ट की है जिसको यूज़ करके हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, आपने अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर देना है और सोचना है कि कौन सी शॉर्ट की है, लेकिन मैं भी बता देती हूँ कंट्रोल+S। स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 के तमाम आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपने ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी का LMS हैंडल नहीं कर पा रहे या अपनी असाइनमेंट्स खुद नहीं बना पा रहे या अपने क्विज नहीं कर पा रहे या अपनी GDB नहीं बना पा रहे या फिर अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं बना पा रहे, वो स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान में हैं या किसी भी बैरून ममालिक में इस वक्त मुकीम हैं वो हमसे हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और हमसे अपनी असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं। चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें एक टेबल दिया गया है
जिसकी एक जो है कॉलम है और 3 रोज हैं। हमने क्या करना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम असाइनमेंट राइट कर रहे होंगे, हमने इसी तरह का टेबल बनाना है जिसकी 3 रोज होंगी एंड 1 कॉलम होगा। और देन उन्होंने बोला है इसी तरह हमने राइट करना है पिक्चर्स ऑफ विलेज, यानी जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है वर्ड पिक्चर्स ऑफ विलेज, इसी तरह हम राइट करेंगे फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल में हम उसे क्या करेंगे, हम उसे हाईलाइट करेंगे और फिर बोल्ड करेंगे। आफ्टर दैट फिर हमने कहीं से भी इंटरनेट से कोई 2 इमेजेस लेने हैं गांव के, और उन इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद हमने पहला इमेज दूसरे सेल में रखना है और दूसरा इमेज तीसरे सेल में रखना है। ठीक है, रखने के बाद इमेजेस को इस तरह सेट करना है कि वो बिल्कुल सेंटर में आए। अब मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह बनाया है, और आपने भी कोशिश करनी है बिल्कुल ठीक बनाएं। सबसे पहले आप एक इस तरह का टेबल बनाएंगे जिसका एक कॉलम है और 3 रोज होंगी। सबसे पहले आप राइट करेंगे पिक्चर्स ऑफ विलेजेस, यानी ये वर्ड आपने राइट करना है और ध्यान रखना है वर्ड जो है फर्स्ट सेल के अंदर होना चाहिए, वर्ड हाईलाइट होना चाहिए जिस तरह ये येलो है बिल्कुल उस तरह, और बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, और सेल नंबर 2 आपको नजर आ रहा है और 3 बिल्कुल खाली है। आपने जब इंटरनेट से 2 इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो पहला इमेज आप सेल नंबर 2 में रखेंगे इस तरह। रखने के बाद आप फिर सेल नंबर 3 के अंदर अपना इमेज नंबर 2 पुट करेंगे, और इमेजेस जब आप रख दें तो सेंटर में रखिएगा। ये आपकी असाइनमेंट थी जो आपने खुद बनानी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही जल्द हमारी असाइनमेंट्स के रिजल्ट भी दिखाऊंगी ताकि आप सब स्टूडेंट्स को तसल्ली हो सके कि हम जो काम करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक करते हैं। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखें, आप खुद भी जब असाइनमेंट्स बनाते हैं तो थोड़ी बहुत कमी बेशी तो मार्क्स की होती है। तो हम भी जब बनाते हैं हमारे में भी थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, क्योंकि लाजमी नहीं हम जितने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट बनाएं सबके 100% मार्क्स आए। सो आपने इस बात को अपने माइंड में रख के अपने असाइनमेंट्स को बनवाना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका हमारी वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली अपडेट्स से आप आगाह रह सकें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।